महामारी के बावजूद भारत में बेहद गरीब लोगों की संख्या 1% से कम, IMF की रिपोर्ट में खुलासा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। भारत के लिए एक राहत भरी खबर है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से आई है। दरअसल भारत में बेहद गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है। IMF के नए वर्किंग पेपर के अनुसार ऐसे लोगों का आंकड़ा अब 1% से भी कम रह गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि असमानता का दायरा भी कम हुआ है। असमानता 30 साल के निम्न स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह वर्किंग पेपर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, अरविंद विरमानी और करण भसीन ने तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि भारत में बेहद गरीब लोगों की संख्या कोरोना महामारी के संकट काल में भी इसी स्तर पर स्थिर रही है। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि देश में असमानता का स्तर 30 सालों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। पेपर में आंकड़ों के साथ कहा गया है कि देश में खाद्य सब्सिडी की बात की असमानता अब 0.294 के स्तर पर है, जो कि 1993-94 में देखे गए अपने निम्नतम 0.284 के स्तर के बेहद करीब है। 0.8% बेहद गरीब भारतीय। गौरतलब है कि IMF का यह वर्किंग पेपर ऐसे समय आया है जबकि कई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत में अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई है वह लगातार बढ़ती जा रही है। इस वर्किंग पेपर को 5 अप्रैल को पब्लिश किया गया था। इसमें IMF के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारत में बेहद गरीब लोगों की संख्या 0.8% ही रह गई है और कोरोना के पहले से यानी 2019 से इनका निचला स्तर बरकरार है। यह पेपर 2004-05 से 2020-21 तक प्रत्येक वर्ष के लिए भारत में गरीबी और उपभोग असमानता का अनुमान प्रदर्शित करता है। सरकारी योजनाओं को दिया श्रेय। पेपर में पहली बार गरीबी और असमानता पर अपनी तरह की खाद्य सब्सिडी का प्रभाव शामिल किया गया है। इस उपलब्धि के लिए IMF के अर्थशास्त्रियों ने भारत सरकार की ओर से देश में संचालित की जा रही लाभकारी योजनाओं को श्रेय दिया है, खासतौर से उन योजनाओं को जो कि राशन से जुड़ी हुई है। पेपर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जिक्र किया गया है और इसे मील का पत्थर करार दिया गया है। कहा गया है कि राशन यह सुनिश्चित करने में अहम रहा कि कोरोना महामारी के साल 2020 में बेहद गरीब लोगों की संख्या नहीं बढ़ी। पेपर में कहा गया है कि भारत में खाद्य सब्सिडी प्रोग्राम के तहत मिली सामाजिक सुरक्षा ने महामारी के असर को कम करने का काम किया है। 2020 में शुरू की गई थी योजना। बता दें कि PMGKY योजना के तहत मुफ्त अनाज की आपूर्ति वित्त अप्रैल-जून 2020 के लिए शुरू हुई थी, जिसे बाद में नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया था। महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर इसे फिर मई 2021 में शुरू कर दिया गया था और वित्त वर्ष 22 अंत तक बढ़ा दिया गया। हाल ही में इसे सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81.35 करोड़ से अधिक लोग प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं और चावल के साथ प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो मुफ्त साबुत चना के पात्र हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ओर से इस योजना में किए गए नवीनतम विस्तार से केंद्र के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी तक के इस खास खबर में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।